अप्रतिम योद्धा और मारवाड़ का सम्मान, मारवाड़ के शौर्य का परचम 7 समंदर पार पहले विश्व युद्ध में फहराने वाले हाइफा का ऐसा वॉर जो दुनिया में इतिहास में एक ऐसे विशिष्ट युद्ध की तरह अंकित है और हम सब जोधपुर के लोगों के लिए सम्मान का विषय जिसका स्मरण करना होता है, उस लड़ाई के, उस युद्ध के हीरो, प्रख्यात पोलो खिलाड़ी कर्नल हरि सिंह जी देवली के सुपुत्र मेजर दलपत सिंह जी ने अपने शौर्य से, अपने साहस से जब हम सब मारवाड़ वासियों और देशवासियों का सीना गर्व से फूल सके, ऐसा साहसिक युद्ध लड़ा। उनके नेतृत्व में लड़े गए युद्ध, जो युद्ध के, विश्व के युद्धों के इतिहास में एक विशिष्ट रूप से दर्ज हुआ, वो आखिरी लड़ाई थी जो तोप और बंदूकों के सामने भाले और तलवार की ताकत से घुड़सवार सेना ने लड़ी थी। आज उनके इस पवित्र स्मरण दिवस पर यहाँ आयोजित कार्यक्रम में आकर के मुझे अत्यंत गर्व का अनुभव होता है और मैं जब कभी भी दिल्ली में आप सबके आशीर्वाद से, आप सब ने अपने स्नेह से मुझे परिपूरित करके दिल्ली भेजा है, जब कभी भी मैं दिल्ली में उस हाइफा के स्मृति में बने 3 मूर्ति चौक से निकलता हूँ तो मेरे मन में हाइफा के ग्रेट वॉरियर्स जो गए थे युद्ध करने के लिए, मेरे परिवार से संबंधित बहुत सारे लोग उस युद्ध में थे। मेरे ससुराल के परिवार के, मेरी छोटी बहन के ससुराल के परिवार से, मेरी माँ के ग्रेट ग्रैंडफादर, सब लोग उस युद्ध में हाइफा हीरो दलपत सिंह जी के साथ में युद्धरत थे। आदरणीय कर्नल अमान सिंह साहब, दलपत सिंह जी के बाद में जिन्होंने कमांड संभाली और उस युद्ध को पूरा किया, उन सब लोगों से, क्योंकि मेरा पारिवारिक संबंध है, मेरे परिवार से जुड़ा हुआ विषय है, तो मुझे अत्यंत गर्व की अनुभूति जब वहाँ से निकलता हूँ, इस सड़क से निकलता हूँ, तब वो दृश्य जो है उसको स्मरण करना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव होता है। मुझे अपने जीवन में सौभाग्य मिला कि मैं हाइफा में जा कर के उस गढ़ी को देख करके आया। वहाँ उनके जो अंतिम स्थली है, जो वॉर सिमेट्री बनी हुई है, जिसको कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन जिसको मेंटेन करता है, वहाँ जाकर के भी दलपत सिंह जी के जो समाधि है उस पर पुष्प चढ़ाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। मैंने प्रधानमंत्री जी को जब 2014 में मैंने इसकी गाथा और इसका विषय सारा बताया था, हमने दिल्ली में एक कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम के सारे रिकॉर्ड भी उनके संज्ञान में लाए थे। ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह जी जोधा डिगरना, जिनके दादा कर्नल अमान सिंह जी इस युद्ध के बाद के दलपत सिंह जी के शहीद हो जाने के बाद सेनानायक थे, उन्होंने बहुत डिटेल रिसर्च इस पर की है, उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने वीडियोस बनाए हैं कि जब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया गया तो प्रधानमंत्री जी ने उस 3 मूर्ति चौक का नाम बदल करके 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया। और जब वो खुद इजराइल गए थे तो प्रेसिडेंट नेतन्याहू को साथ लेकर के वहाँ गए थे। और क्योंकि मुझे इजराइल जाने का 2-3 बार मौका मिला, मैं जब वहाँ गया, इस युद्ध की जब चर्चा करते हैं और भारत के लोग हैं, हम जोधपुर का निवासी हो, ऐसा जब लोगों को वहाँ बताते हैं तो लोग उठ करके गले लगाते हैं, वो जो है जिस तरह का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और इसके अतिरिक्त भी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म बहाई संप्रदाय जो है, वहाँ हाइफा के किले में बहाई धर्मगुरु को कैद करके ऑटमन्स ने, तुर्क लोगों ने रखा हुआ था, कई वर्षों से कैद थे। उनको मुक्त कराने में भी जो हाइफा के इस युद्ध के कारण से जो मुक्त हुए और वो धर्म बचा। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले बहाई संप्रदाय के व्यक्ति को आप जोधपुर से आते हैं अगर ये बताएंगे और हाइफा के साथ में जो आपका कनेक्ट है
आप ये बताएंगे कि आप जोधपुर से आते हैं और हाइफा के साथ में जो जोधपुर का कनेक्ट है जब उनके संज्ञान में आता है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि वो किसी भी बाही संप्रदाय के व्यक्ति से आप मिलेंगे, वो सम्मान के साथ में या तो आपके पाँव छुएगा या आपको मिलेगा। ऐसे महान योद्धा के स्मरणोत्सव पे हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं सारी टीम को जो इसके पीछे लगी है उसको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। पिछली सरकार के समय में आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जब जेडी के चेयरमैन थे, तब उन्होंने ये दलपत सिंह जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की। ये भव्य आदमकद मूर्ति बनी है। मैं उनको भी इस विषय के लिए धन्यवाद देते हुए निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व और सम्मान के इस विषय है। हम सब का गर्व और गौरव उन्होंने बढ़ाया है। आदरणीय अतुल बंसाली जी हम सब के बीच में आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करते हुए एक बार फिर सारे आयोजन समिति को बहुत सारी बधाई देते हुए धन्यवाद करता हूँ। हम सब लोगों के लिए प्रेरणा के पुंज दलपत सिंह जी को हम सब लोग श्रद्धा के साथ में अपने पुष्प अर्पित करें और आने वाले अनेक शताब्दियों तक जब यहाँ से इस सड़क से कोई गुजरेगा, आने वाली पीढ़ियाँ भी जब शायद इतिहास के पन्नों पर धूल जम जाएगी, लेकिन जब यहाँ से गुजरेगा तो इस मूर्ति को देख करके आने वाली पीढ़ियों के बच्चे प्रश्न करेंगे कि ये मूर्ति किसकी है। तो लोग उनकी गौरव गाथा जो है सम्मान के साथ में, गर्व के साथ में सुनाएंगे। तो निश्चित ही उनको हमने जो अमर हुए थे, जो इस स्वतंत्रता की लड़ाई के समय में भी इस स्वाभिमान के लिए जिन्होंने अपने आप को शहादत की, स्वामी भक्ति के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उनके व्यक्तित्व से, कृतित्व से, उनके चरित्र से प्रेरणा लेने का अवसर आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। मैं बहुत सारा धन्यवाद देते हुए आप सबका आभार ज्ञापित करता हूँ।